क्या होता है जब जैक नाम का लड़का एक अनजान टाउन में फंस जाता है। एक ऐसा टाउन जहां लगातार कोई सीरियल किलर लोगों को मार रहा है। अब क्या जैक इस टाउन से कभी निकल भी पाएगा और वो सीरियल किलर है कौन? ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है जिसके हिंट आपको पूरी वीडियो के दौरान दिए जाएंगे। तो आपको वीडियो के अंत तक गैस करना है कि ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा था। तो चलिए आज की मिस्ट्री मूवी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत एक सीरियल किलर से होती है जो कि अपनी कार से किसी की डेड बॉडी निकालता है और उसे काट कर दफना देता है। अब यहाँ से हमें जैक दिखाया जाता है जो कि रोड पर खड़ा होकर वहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांग रहा है। अब जैक के पीछे हर तरफ साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि यहाँ पर किसी भी अनजान शख्स को लिफ्ट ना दें। अब ये लिखा क्यों है ये तो क्लियर नहीं है, मगर इन्हीं के कारण अब कोई भी आने जाने वाला जैक को लिफ्ट नहीं देता और जैक इस दूर दूर तक फैले हुए सुनसान रोड पर अकेला ही आगे बढ़ने लगता है, जहां आगे जाकर उसे एक कार में एक लड़का और लड़की लड़ते हुए दिखाई देते हैं और वो कार वहीं रुक जाती है और जैक उनके पास जाकर उन्हें लड़ने से रोकने लगता है, जहां बाहर आकर वो लड़का जैक से लड़कर ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये लड़की साइको है। अब लड़की अपना नाम वेरोनिका बताती है और कहती है कि वो इसी टाउन की है मगर यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। तो दोनों यहाँ से अब लिफ्ट मांगने लगते हैं मगर अभी तक भी कोई इनको लिफ्ट नहीं देता। यहाँ से जैक वेरोनिका को बताने लगता है कि वो कुछ टाइम पहले काम के सिलसिले में यहाँ आया था और आज सुबह ही वापस जा रहा था, मगर रास्ते में कुछ लोकल लूटर्स ने उसके सारे पैसे और उसकी कार जिसे कि वो ड्राइव कर रहा था सब कुछ उससे लूट लिया। हालांकि उसका पासपोर्ट अभी भी उसके पास बच गया है तो उसी के सहारे वो यहाँ से निकल सकता है। वहीं वेरोनिका उसे अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ अकेली रहती है और वो भी यहाँ से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि उसके माता पिता की काफी टाइम पहले ही एक जानलेवा बीमारी से मौत हो चुकी है। तो वो बाहर जाकर एक नई लाइफ शुरू करना चाहती है। अब तक लिफ्ट मांगते मांगते रात हो चुकी थी, जहाँ थक कर दोनों अब कुछ लकड़ियां जलाकर उसके सामने बैठ जाते हैं। यहाँ वेरोनिका जैक को बताती है कि रिसेंटली ही उसने अपने ऑटोग्राफ देने सीखे हैं। वहीं जैक भी खुश था कि किस्मत से ही सही उसे एक लड़की की कंपनी इस अनजान टाउन में मिल ही गई। अब सुबह होती है, जहाँ जब जैक उठता है तो पाता है कि वेरोनिका वहाँ नहीं है, मगर थोड़ी ही आगे वेरोनिका एक लेक में नहा रही थी और वो जैक को भी अंदर आने को कहती है और जैक बिना किसी देरी के वहाँ चला भी जाता है। दोनों की ही अब तक काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। अब नहाने के बाद दोनों फिर से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ अभी भी उन्हें कोई भी लिफ्ट नहीं देता। अब सरप्राइजिंगली जब वे गिव अप कर चुके थे, अभी सामने से एक ग्रिजर्ड नाम का आदमी खुद ही अपनी गाड़ी रोकता है और उन्हें कहता है कि उसका घर पास में ही है। अब वेरोनिका उसे देखकर खुश नहीं थी और वो बड़े ही दुखी मन से उसकी कार में बैठती है। वहीं ग्रिजर्ड अब जाते हुए बताने लगता है कि उसका घर चूंकि पास में ही है तो आज रात के लिए उन्हें उसके घर पर ही रुकना होगा और फिर कल सुबह ही वो अपनी कार से उन्हें वहीं छोड़ आएगा जहां वे जाना चाहते हैं। अब थोड़े से सफर के बाद जब वे उसके घर पहुंचते हैं तो वे पाते हैं कि ग्रिजर्ड का घर बहुत बड़ा है, जहां उसकी वाइफ मैरी उन दोनों को वेलकम करती है और पहले जैक को रेस्ट करने के लिए उसका रूम दिखाती है। वहीं वेरोनिका को ग्रिजर्ड उसका रूम दिखाने लगता है, मगर अनजान कारणों से वेरोनिका अब उससे ढंग से बात नहीं करती। अब मैरी जैक को उसके रूम में पहुंचा देती है, जिसके बाद चूंकि जैक पैदल चल चलकर काफी थक चुका था तो वो लेटते ही सो जाता है। अब जैक जब उठता है तो वो पाता है कि ऑलरेडी शाम हो चुकी है और तभी जैक को उसी कमरे से एक बॉक्स मिलता है जिस पर ग्रिजर्ड लिखा हुआ था। तो वो उसे खोलकर देखता है तो पाता है कि उसमें ग्रिजर्ड और उसकी वाइफ की कई साल पहले की फोटोज हैं और इसके अलावा दो बच्चे भी हैं जिनमें से एक लड़का और एक लड़की है। अब जो जैक ने देखा था उससे उसे पता था कि ग्रिजर्ड और मैरी के दो बच्चे भी हैं, मगर उसे अभी तक भी इस घर में कोई और दिखाई नहीं दिया था। अब जैक डिनर के बाद वेरोनिका के पास जाता है जो कि टेरेस पर सिगरेट पी रही थी। यहाँ थोड़ी बातचीत के बाद वेरोनिका उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो उसका एक भाई भी था, मगर एक बार जब वे हाइड एंड सीक खेल रहे थे तब गलती से उसका भाई एक ट्रैक्टर के नीचे आ गया और मारा गया और अब तो उसके पेरेंट्स भी नहीं है तो वो बहुत अकेली है। अब ये सब सुनकर जैक को वेरोनिका के लिए काफी बुरा लगता है। अब जैक नीचे आता है
जहाँ ग्रीजर्ड टीवी देख रहा था। यहाँ वो ग्रीजर्ड से कहता है कि उसे कल सुबह ही जल्दी ही यहाँ से जाना है, क्योंकि उसकी फैमिली उसका वेट कर रही होगी और वेरोनिका से भी उसकी बात हुई है, तो वे दोनों कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ जैक ग्रीजर्ड से उसके बच्चों के बारे में भी पूछता है, मगर सरप्राइजिंगली ग्रीजर्ड उससे कहता है कि उसके कोई बच्चे नहीं हैं। अब जैक सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जो फोटोज उसने देखी थी फिर उसमें कौन था। यहाँ जैक को अजीब तो लगता है, मगर उसे चूंकि सुबह ही यहाँ से निकलना था तो वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और सो जाता है। अब जैक की सुबह नींद खुलती है, तो वो जल्दी से फ्रेश होकर वेरोनिका के रूम में जाता है ताकि उसे लेकर निकल सके। मगर अब पूरे ही घर में अलग सी खामोशी थी और वेरोनिका भी उसके कमरे में नहीं थी, तो उसे शक होने लगता है कि तभी वहाँ ग्रीजर्ड आता है, जो कि अब काफी घबराया हुआ लग रहा था, और वो जैक से कहता है कि वेरोनिका तो अकेले ही सुबह यहाँ से निकल गई है और वो जैक को जगाना नहीं चाहती थी। यहाँ अब तक की घटनाओं से जैक को शक होता है कि जरूर इन लोगों ने वेरोनिका के साथ कुछ गलत किया है, और वो इधर से उधर घूमकर पूरे घर में वेरोनिका को ढूंढने लगता है। मगर ग्रीजर्ड उसे यकीन दिलाने के लिए उसे वेरोनिका का लिखा हुआ लेटर दिखाता है, जिसे कि जाने से पहले वेरोनिका ने जैक के लिए छोड़ा था, जिसे देखकर जैक काफी अपसेट होता है कि वेरोनिका उसे अकेले छोड़कर चली गई है। मगर उसे अब ग्रीजर्ड की बातों पर भरोसा हो जाता है और वो पैदल ही वहां से निकल जाता है। अब जाते हुए जैक उसी लेटर को देख रहा था कि तभी उसे रियलाइज होता है कि इस लेटर में कुछ तो अलग है, और वो अपनी डायरी निकालता है जिसमें एक रात पहले ही वेरोनिका अपने ऑटोग्राफ ट्राई कर रही थी, और अब जैक पाता है कि दोनों ही राइटिंग्स अलग अलग हैं, यानी कि वेरोनिका उस घर से कभी भी निकली ही नहीं। और जैक को जैसे ही ये रियलाइज होता है तभी उसके पीछे से कोई आकर उस पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। अब कुछ देर बाद जब जैक की आंख खुलती है तो वो खुद को एक पिकअप वैन में बंधा हुआ पाता है, जिसमें मरे हुए जानवरों के पीछे उसे लटकाया गया था। यहाँ से जैक को एक स्लोटर होम में लाया जाता है, जहाँ उसे रियलाइज होता है कि उसे जानबूझकर किडनैप किया गया है और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे यहाँ लाया है, जो कि उसकी बातों से साइको लग रहा है। अब वो आदमी जैक को खाना देकर उसकी फोटो लेता है, जबकि जैक अभी भी समझने की कोशिश कर रहा था कि इस आदमी ने उसे किडनैप क्यों किया और वो उसकी फोटो क्यों ले रहा है। अब ये फोटो किस लिए ली गई है ये हमें आगे पता चलेगा। अब इसके बाद वो आदमी जैक के मुंह पर टेप लगाकर उसे फिर से पिकअप ट्रक के पीछे लेटा देता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देने लगता है ताकि वो कोई और हरकत ना करे। मगर इससे पहले कि वो इसे इंजेक्शन लगा पाता, वो देखता है कि उसके घर में कुछ जल रहा है और वो जल्दी से इंजेक्शन छोड़कर अंदर किचन की आग बुझाने लगता है। वहीं बाहर जैक अब इसी का फायदा उठाते हुए एक कील से अपनी टेप को काटकर वहां से भाग जाता है, और जब तक वो आदमी वापस आता वो पाता है कि अब जैक वहां से भाग चुका है। अब जैक भागकर वापस से ग्रीजर्ड के घर की ओर आता है, क्योंकि उसे पता था कि वेरोनिका अभी भी यहीं होगी। जहां वो छुपकर देखता है कि ग्रीजर्ड और उसकी वाइफ कार से कहीं जा रहे हैं, और वो उनके जाते ही उनके घर में घुसता है और वेरोनिका को ढूंढने लगता है। और यहाँ उसका शक भी सही साबित होता है जब उसे वेरोनिका एक रूम में बंधी हुई मिलती है, जिसे कि जल्दी से जैक खोलने लगता है। मगर तभी बाहर से उसी गाड़ी की आवाज आती है, यानी कि ग्रीजर्ड और उसकी वाइफ वापस आ गए हैं। अब जैक वेरोनिका को लेकर उन दोनों से बचते हुए घर के पीछे के रास्ते से भागने लगता है, मगर उनकी बुरी किस्मत कि उन्हें भागते हुए मैरी देख लेती है और वो ग्रीजर्ड के साथ कार में बैठकर उन्हें पकड़ने के लिए निकल जाती है। जहां भागते हुए जैक और वेरोनिका अब एक कैबिन में पहुंचते हैं, जहां जैक गिर जाता है और उसे चोट भी लग जाती है। यहाँ से जैक पाता है कि वे गलती से उसी स्लोटर हाउस में आ गए हैं, जहाँ से वो कुछ ही देर पहले खुद को छुड़ाकर भागा था। अब वही आदमी अंदर आता है, जहाँ जैक उसके सामने एक गन लिए खड़ा था। यहाँ वो आदमी कहता है कि जैक कितना बड़ा बेवकूफ है, जो कि अब तक कुछ भी समझ नहीं पाया है। अब जैक क्या नहीं समझ पा रहा, उसे जल्दी ही पता चलने वाला था। मगर जैक उसे गन पॉइंट पर यहाँ से जाने को कहता है, जहाँ से पीछे हटते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं नुकीली रोड पर गिरकर मारा जाता है। वहीं जैक को भी चूंकि चोट लगी थी तो वो भी बेहोश होने लगता है
और दीवार के सहारे बैठ जाता है। तभी वेरोनिका के दिमाग में कोई आइडिया आता है और वो एक प्लास्टिक शीट को जैक के ऊपर ढक देती है। फिर से उसी आदमी को मारने लगती है ताकि वो उठ ना पाए। लेकिन अब तक बाहर गाड़ी से ग्रिजर्ड और मैरी आ चुके थे, जहां वेरोनिका उनसे छुपती भी है, मगर वे फाइनली उसे ढूंढ लेते हैं। और यहाँ से मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, जहां वेरोनिका ग्रिजर्ड को डैड कहती है। और यहाँ से हम जान पाते हैं कि वेरोनिका इन दोनों की ही बेटी है और वो शुरू से ही जैक से झूठ बोल रही है। वहीं ग्रिजर्ड ने भी जैक से झूठ बोला था। और यहाँ से सारे राज खुलने शुरू होते हैं कि वेरोनिका बचपन से ही एक साइको किलर है, जिसे कि लोगों को मारने से सुकून मिलता है, जिसकी शुरुआत उसने खुद के ही छोटे भाई को मारने से की थी, जिसका पता उसके पेरेंट्स को लगा, मगर उन्होंने इसकी रिपोर्ट पुलिस को नहीं दी क्योंकि वेरोनिका उनकी इकलौती बेटी बची थी। और इसी के बाद से वेरोनिका लगातार लोगों को मार रही है। और शुरुआत में ही जिस बॉडी को काटने के बाद ठिकाने लगाया गया था, वो सब भी वेरोनिका ने ही किया था। तो बेसिकली मूवी की शुरुआत से ही हमें हिंट दिए गए थे, जहां हर रोड पर साइन लगे थे कि अनजान लोगों को लिफ्ट न दे, क्योंकि बहुत से लोग इसी तरीके से इस एरिया में कई सालों से मरते आ रहे थे, जिनका किसी को भी पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है, सिवाय वेरोनिका के पेरेंट्स को छोड़कर, क्योंकि वे अपनी बेटी को जेल नहीं भेजना चाहते थे, मगर वे ये भी नहीं चाहते कि उनकी बेटी किसी और को मारे। सो उन्होंने प्लान बनाया कि वे वेरोनिका को बांधकर घर पर ही रखेंगे, मगर वेरोनिका पहले उस लड़के के साथ गाड़ी में भाग गई और उसी वक्त दोनों में लड़ाई हो गई, जहां वो लड़का समझ गया था कि वेरोनिका नॉर्मल नहीं है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए उसे बीच रास्ते पर छोड़कर भाग गया। वहीं ग्रिजर्ड अपनी कार से वेरोनिका को लगातार ढूंढ रहा था और उसे वो जैक के साथ रोड पर मिली और वो उन दोनों को झूठ बोलकर घर ले आया। इसलिए कार में बैठते वक्त वेरोनिका इतनी परेशान लग रही थी, मगर वो चुप रही ताकि उसकी सच्चाई जैक को पता न चले। इसके बाद ग्रिजर्ड ने वेरोनिका को बांध दिया और फिर उस आदमी को पैसे देकर कहा कि वो जैक को किडनैप करके इस टाउन से बाहर भेज दे, जिससे उसकी जान बच जाए और उनकी बेटी की भी सच्चाई किसी को पता न चले। मगर जैक वहां से भाग गया और उसके बाद ये सब हुआ। तो बेसिकली अभी तक ग्रिजर्ड, मैरी और वो बूढ़ा आदमी तीनों ही जैक को बचाने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए उस आदमी ने कहा भी था कि जैक कितना बड़ा बेवकूफ है, जो कि अब तक कुछ समझा ही नहीं। वहीं अब जैक को होश आता है, मगर उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, और वो ग्रिजर्ड और मैरी को गन पॉइंट पर बाहर लाता है। और यहाँ मैरी इससे पहले कि उसे सच्चाई बता पाती, वेरोनिका जानबूझकर उसे बेहोश कर देती है और फिर वो अपने पिता को भी वहीं बांधकर जैक के साथ कार लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जैक कार में सुकून से वेरोनिका के साथ जा रहा था। वो काफी खुश भी था कि वो फाइनली अपने परिवार से मिल पाएगा। वहीं वेरोनिका का हाथ अब धीरे धीरे एक चाकू की तरफ जा रहा है, यानी कि वो अब जैक को भी जान से मारने वाली है और इसके बाद ये जगह छोड़कर कहीं और भाग जाएगी, जहां उसके पेरेंट्स उसे ढूंढ ना पाए। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो क्या आपने सोचा भी था कि वेरोनिका ही सीरियल किलर निकलने वाली है? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही मिस्ट्री मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।